Now we'll discuss angles. Angle. An angle is made up of two rays starting from a common end point. अब हम लोग जो है angles discuss कर रहे हैं. Angle देखिए किस तरीके से बनता है. An angle it is made up of two rays. ये दो rays से बनता है और दोनों ही rays जो आपकी शुरू होती हैं वो एक कॉमन एंड पॉइंट से शुरू होती हैं. फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अगर हमने एक पॉइंट मान लिया O, तो OA ये आपकी एक रे है और OB वो भी एक दो रे हो गई. एक रे हो गई आपकी OA और एक रे हो गया आपका OB. दोनों ही रे जो है शुरू हो रही हैं O से. तो एंगल इट इज मेड अप ऑफ टू रेज. दो रे है, OA एक रे है, एक रे OB है, लेकिन दोनों ही रे एक पॉइंट O से शुरू हो रही हैं. तो इस तरीके से एंगल का फॉर्मेशन होता है. एंगल AOB इसको हम लोग इस तरीके से एंगल का साइन बनाते हैं. फिर AOB जिस भी एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे कि कॉर्नर है, इस लेटर O को हम लोग बीच में रखते हैं. इसको हम लोग AOB बोल सकते हैं. एंगल AOB जो एंगल हमारा बन रहा है वो पॉइंट O पे है. जो ये कोना है वो हमारा O पे है. तो इस लेटर O को हमें बीच में रखना है. तो हम शुरू करेंगे A से. AOB. O जो है ये हमारा बीच में आ गया लेटर AOB. अब देखेंगे इट हैज टू आर्म्स OA एंड OB. इस एंगल में दो आर्म्स OA, ये जो एक रे है वो एक आर्म हो गया OA, और दूसरा आर्म जो है वो हो गया OB. तो एक एंगल में दो आर्म्स होते हैं, आर्म OA एंड आर्म OB. देन इट हैज वन वर्टेक्स. वर्टेक्स O जहाँ पे कि कॉर्नर है, जहाँ पे कि कोना है, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे. तो इसका एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स O. इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टेक्स O. अब हम लोग आते हैं काइंड ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल पे. तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में पहला जो एंगल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइट एंगल. राइट एंगल क्या है समझेंगे. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. वो एंगल जिसका कि मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं. एंगल्स को हम लोग जो मेजर करते हैं वो प्रोटेक्टर से करते हैं, और जिस भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर उठा के अपना. तो 90 डिग्री का जितने भी एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, ये जो कॉर्नर है ये एंगल 90 डिग्री होगा, इनको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं. अगेन एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. दूसरा देखेंगे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या है. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे. एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनके की मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है. एक्यूट एंगल कौन से एंगल हैं, वो एंगल हैं जिनके की मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है. तो उनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं. ध्यान से समझेंगे. देखिए 90 डिग्री में दोनों लाइंस जो है इस तरीके से हैं. एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है. तो इससे कम इस लाइन, ये लाइन जो है इसके जितना क्लोज आएगी तो हमें एक्यूट एंगल मिलेगा. 90 डिग्री पे ये लाइन सीधी रहती है, और जितना ये 0 डिग्री के करीब आता जाएगा, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, देन वी विल गेट एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल whose measurement is between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में मेजरमेंट होगा, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं. अब हम लोग आ रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे. ऑब्ट्यूज एंगल an angle whose measurement is between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle. Obtuse angle वो एंगल होता है जिसका कि मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है. देखिए ये आपका लाइन है, तो ये 0 डिग्री, बढ़ते बढ़ते गए, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता तो 90 डिग्री होता, 90 डिग्री से भी आप आगे बढ़ गए तो ये अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया. और जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, एकदम सीधी लाइन होती, तो वो 180 डिग्री होता है. तो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. तो यहाँ पे हमारा एंगल AOB जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है.
अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। देखिए किस तरीके से स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measurement is 180 डिग्री is called a straight angle। कोई भी एंगल इस तरीके से जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी, एंगल्स देखिए यहाँ ये जो है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से बढ़ते 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 यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री से भी बढ़ते 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 जब ये ऐसे हो गया तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो जाता है, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इसलिए हम इस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री हो जाता है, और जब 180 डिग्री हो जाता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। आफ्टर दिस वी आर कमिंग ऑन रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल whose measurement is more than 180 डिग्री is called a reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो एंगल होते हैं जिनका की मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। आप यहाँ से जैसे चले बढ़ते 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 यहाँ पे 90 आएगा, फिर बढ़े 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 आपको 180 मिलेगा इधर पे, और 180 से अब और आप आगे बढ़ गए तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो ये जो हमारा एंगल है इसमें रोटेशन बहुत मायने रखता है। आप इस तरीके से घूम के ऐसे आ रहे हैं तो ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्स एंगल जिनका की मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 180 डिग्री, उनको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल पे। एन एंगल whose measurement is 360 डिग्री is called a complete angle। जो भी एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कंप्लीट एंगल है। जैसे मान लीजिए आपको ये एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे रोटेशन मैटर कर रहा है, यहाँ से हम चले और घूम के इस तरीके से घूमते 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 फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये हमको मिल गया 360 डिग्री। यही लाइन है, ये लाइन को हमने पकड़ा जैसे घड़ी की सुई है। मान लीजिए कि आपकी 3 से चली, 3 से चल रही है, नहीं 1 मिनट, जैसे मान लेंगे ये कोई भी आपका एक लाइन दिया हुआ है और 3 से ये चल रहा है लेकिन एंटी क्लॉक चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलते 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 इस तरीके से घूमते 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 ये यहाँ पे आ गया, तब जाके ये आपका 360 डिग्री बन गया। यहाँ पे रोटेशन है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जब आप 360 डिग्री का बात कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल का बात कर रहे हैं, तो आप घड़ी का सुई ही मान के चलिए, लेकिन उसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा, इस तरीके से जैसे घड़ी का सुई उल्टा चल रहा है, तो जहाँ से चला था वहीं पर घूम के आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया। इस तरीके से हमें 360 डिग्री फॉर्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।